हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा था कि कंप्यूटर कब बना और किसने बनाया। वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की जनरेशन, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कौन सी पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर आया और कौन कौन सी चीज़ें आई, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। देखो, जनरेशन एक तरीके से कंप्यूटर का इतिहास ही है अगर देखा जाए तो। इसको बस 5 पीरियड में मतलब डिवाइड किया, टाइम पीरियड में, कि पहली जनरेशन में ये चीज़ आई थी और दूसरी जनरेशन में ये चीज़ आई थी। वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। देखो, कंप्यूटर को 5 पीढ़ी में बांटा है। 5 जनरेशन है टोटल कंप्यूटर की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 5। तो पहली जनरेशन की बात करते हैं हम, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। तो इसका टाइम पीरियड था 1942 से 1955। देखो, ये टाइम पीरियड हर एक बुक्स में अलग अलग मिलेंगे। एनसीईआरटी की बुक में अलग है, और जो आपके नोट्स है या फिर जो जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं उसमें सब में अलग अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे शायद कि पहली जनरेशन का कौन सा टाइम पीरियड था। तो इसको आप कुछ भी मतलब मान लीजिए, इसको हम रफली ऐसे कंसीडर करेंगे, ज़्यादा इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, पहली जनरेशन में क्या हुआ था, मतलब किस टाइप से थे कंप्यूटर, छोटे थे या बड़े थे, या जो आज के कंप्यूटर है वैसे थे। तो पहली जनरेशन में कंप्यूटर थे बड़े, मतलब बहुत बड़े, वेरी बिग साइज। पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना, वो काफी बड़े थे, मतलब आपका एक रूम है ना, उससे भी ज्यादा बड़े थे, और काफी महंगे थे, मतलब वेरी एक्सपेंसिव। पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी महंगे थे, मतलब हम लोग उसे खरीद नहीं सकते थे। काफ़ी ज़्यादा प्राइस थी, मतलब वेरी कॉस्टली। और अभी देखो, आज के कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू। तो पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना, उसमें प्रोसेसर यूज़ नहीं किया जाता था, उसकी जगह यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब, यानी कि इसका हिंदी में है निर्वात नलिका, ऐसा कुछ है, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। देखो, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किए जाते थे, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स। और इसमें जो लैंग्वेज काम में ली जाती थी वो थी मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। देखो, ये मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस टाइम मैं सारा बता दूंगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज और वैक्यूम ट्यूब्स का, और स्टोर करने के लिए किसी फाइल या मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, मैं इसको मिटा देते हैं इतने को। मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक ड्रम्स। देखो, आजकल हम डेटा कहाँ स्टोर करते हैं, या तो हार्ड डिस्क में, या पेन ड्राइव में, या मेमोरी कार्ड में, या फ्लॉपी डिस्क में। तो जब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे ना, उसमें डेटा स्टोर मैग्नेटिक ड्रम्स में किए जाते थे। और
इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। आजकल हम मतलब कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड या फिर माउस। तो उस टाइम कीबोर्ड नहीं था, उस टाइम पंच कार्ड तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पंच कार्ड का यूज कौन सी पीढ़ी में होता था, तो फर्स्ट जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी। और पहली पीढ़ी के जो कुछ फेमस कंप्यूटर है, मतलब कुछ प्रमुख कंप्यूटर हैं, उनके नाम लिख लेते हैं। ENIAC और यूनिवेक ये कुछ पहली जनरेशन के कंप्यूटर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पहली पीढ़ी में कौन सा प्रोसेसर था और स्टोरेज के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली जाती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड था 1955 से 65। वैसे टाइम पीरियड से लेकर क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आप ऐसे याद रख लीजिए, ये सब में अलग अलग मिलेगा आपको। तो इसमें जो प्रोसेसर था वो था ट्रांजिस्टर, मतलब प्रोसेसर नहीं था, प्रोसेसर की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। और स्टोरेज के लिए वही मैग्नेटिक कोर, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था। और पहली जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम्स, ये उससे थोड़ा सा एडवांस था। और इसमें जो लैंग्वेज थी वो थी असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आएगी, असेंबली लैंग्वेज। और इसके जो कुछ प्रमुख कंप्यूटर थे वो थे IBM के, IBM 1401 और IBM 7090 और एक था हनीवेल। ये कुछ मेन कंप्यूटर थे सेकेंड जनरेशन के। सेकेंड जनरेशन में प्रोसेसर की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर, और लैंग्वेज कौन सी थी, असेंबली लैंग्वेज। और ये कुछ कंप्यूटर्स हैं तो इनके आप नाम लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि IBM 14001 कौन सी मतलब जनरेशन का कंप्यूटर था, तो उसका आंसर आप दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन की, कि थर्ड जनरेशन में कौन से कंप्यूटर थे और कौन कौन सी चीजें आई थी। इसको मिटाते हैं पूरे को। थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1965 से 75 तक था। और इसमें जो प्रोसेसर की जगह मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC, प्रोसेसर मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट था। और इसमें लैंग्वेज आई थी पास्कल और फोर्ट्रान। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में आई थी, पास्कल, फोर्ट्रान और कोबोल।
ये थर्ड जनरेशन में लैंग्वेज आई थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके कुछ मेन कंप्यूटर्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। और थर्ड जनरेशन में रैम का भी आविष्कार हुआ था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि रैम कौन सी जनरेशन में आई थी, तो थर्ड जनरेशन में। और इसके कुछ मेन कंप्यूटर हैं, उनको देख लेते हैं। IBM 360 और IBM 370 और एक PDP, ऐसा कुछ। ये सारे कंप्यूटर्स के नाम हैं। जो थर्ड जनरेशन में फेमस कंप्यूटर थे ना, वो ये थे IBM 360, IBM 370 और PDP। ये थर्ड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स हैं और यही चीज़ें हैं। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आने लगा था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये थी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था ट्रांजिस्टर की जगह, और पास्कल, फोर्ट्रान, कोबोल, ये सारी लैंग्वेज आई थी। एक बेसिक लैंग्वेज भी है, बेसिक, ये सारी लैंग्वेज आई थी थर्ड जनरेशन में, और रैम भी। और ये सारे कंप्यूटर्स हैं थर्ड जनरेशन के, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया था थर्ड जनरेशन में। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन की, कि उसमें कौन से कंप्यूटर आए थे और क्या क्या हुआ था। फोर्थ जनरेशन का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1975 से 88 तक, ये इसका टाइम पीरियड है। और इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, यानी कि आपका CPU प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर और VLSI यानी वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, वेरी लार्ज सुपर इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI माइक्रो प्रोसेसर। और इसमें कीबोर्ड और लैंग्वेज की बात करें तो इसमें जैसे C++, और जो पहले वाली लैंग्वेज थी वो सारी लैंग्वेजेस आगे थी। और इसमें जो मेन कंप्यूटर की बात करें उसमें था पेंटियम। ये सारे कंप्यूटर के नाम है। पेंटियम की सीरीज थी 93, 97 और 99 और पेंटियम 2000। ये सारे कंप्यूटर थे फोर्थ जनरेशन के। और माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, यानी कि CPU प्रोसेसर। तो पहला जो CPU था ना, वो था इंटेल 4004। ये इंटेल कंपनी ने बनाया था पहला CPU। तो ये कुछ फोर्थ जनरेशन की चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन की, लास्ट जनरेशन की, जो अभी तक चल रही है, उसकी बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन की, यानी कि पांचवी पीढ़ी की। पांचवी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो है 1988 से प्रेजेंट, मतलब वर्तमान तक ये अभी चल रही है, मतलब। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ है, यानी कि AI।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो, अगर हिंदी में इसको बोले तो कृत्रिम बुद्धि, मतलब एक इंसान के समान एक कंप्यूटर एज ए ह्यूमन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोट्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें। और इसमें जो लैंग्वेजेस हैं वो जैसे पाइथन हो गई आपकी, पाइथन और जावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज फेमस है। और इसके जो कंप्यूटर्स हैं जैसे रोबोट भी क्या है, कंप्यूटर है एक तरीके से। और जो आपने डिवाइस देखी होगी गूगल होम्स करके इतनी सी डिवाइस आती है, और अमेजोन एलेक्सा, वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर है। गूगल होम, अमेजोन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट आपके मोबाइल में भी है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मतलब वो एक तरीके से रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको क्या करना है उसको यूज करने के लिए, आपको अपने मोबाइल का होम बटन होता है जो बीच वाला, उसको प्रेस करके रखना है, तो फिर गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। तो उससे आप मतलब कुछ भी बातचीत कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपका आंसर देगा। ऐसा नहीं है कि कुछ अनलीगल क्वेश्चन पूछ लिए, लीगल होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसका वो आंसर देगा। गूगल असिस्टेंट और गूगल मैप्स को कैसे पता चलता है कि हम कहाँ पहुँच गए और अभी कहाँ पर हैं, तो वो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और गूगल फोटोज में आपने देखा होगा कि मतलब हम कोई ग्रुप में फ़ोटो लेते हैं, काफ़ी सारी फ़ोटो लेते हैं, तो वो उसके अलग अलग फोल्डर क्रिएट कर देता है कि ये फ़ोटो इसकी है। वो मतलब इंसान को पहचान लेता है कि कौन से इंसान की कौन सी फ़ोटो है। एक तरीके से बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल होम, अमेजोन एलेक्सा, तो ये सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में है, चल रही है। तो ये जनरेशन एक तरीके से कंप्यूटर की हिस्ट्री है, और ख़त्म हो गया ये टॉपिक, इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और अभी जो आगे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। और ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं, और आगे जो चीज़ें आएगी वो समझने वाली है, मतलब काफ़ी वो टफ नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल ईजी है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।